नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेश और सभी माँ बाप का सपना रहता है कि उनका बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी के बेस्ट कॉलेज में पढ़े। तो मैं हूं महाराजा अग्रसेन कॉलेज के सामने, जो कि आप देख रहे हैं। ये महाराजा अग्रसेन कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का बेस्ट कॉलेज माना जाता है। और मैं यहाँ बच्चों की समस्या को देखते हुए मैंने एक पीजी तैयार किया है, स्वामी विवेकानंद पीजी, जो कि यहाँ से केवल मात्र 300 मीटर की दूरी पर है। जहाँ बच्चों को रहने के लिए अच्छी सुविधाएँ, खाना पीना रहना सब अवेलेबल है। और मेरे पास ऑलरेडी अभी 30 से 40 बच्चे हैं जो महाराजा अग्रसेन कॉलेज के विभिन्न कोर्सों से हैं। 11 प्रदेशों से बच्चे आए हुए हैं। ठीक है, वो एक साल अपना कंटिन्यू कर चुके हैं और ऐसे ही नेक्स्ट सेमेस्टर आने वाला है सीयूटी का। तो उसको नज़र पर रखते हुए कि सीयूटी का जब एग्जाम हो जाता है उसके बाद बच्चों की प्राथमिकता रहती है कि जो कॉलेज उन्होंने चूज किया है उसके पास में कोई अच्छा पीजी मिले। तो एक बार आप स्वामी विवेकानंद पीजी के बारे में सर्च कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। ये मेरे पीछे महाराजा अग्रसेन कॉलेज है और मैं गेट नंबर 1 पर खड़ा हुआ हूँ। इस गेट नंबर 1 से मेरे पीजी की जो रास्ता है वो सीधा यही जाती है और मात्र यहाँ से 300 मीटर की दूरी पर पीजी है। दोस्तों, मैं आ गया हूँ स्वामी विवेकानंद पीजी की छत पर। और स्वामी विवेकानंद की पीजी की छत से महाराजा अग्रसेन कॉलेज की दूरी मात्र 2 से 3 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस है। यहाँ से कॉलेज मात्र 300 मीटर की दूरी पर है। सो आप एक बार पीजी आइए, विजिट कीजिए और इसके बारे में अधिकतम जानकारी प्राप्त कीजिए। मैं नरेश पाल, स्वामी विवेकानंद हॉस्टल का डायरेक्टर हूँ। और ये स्वामी विवेकानंद हॉस्टल मैंने एक साल पीछे शुरुआत किया था। बेसिकली इसके पीछे शुरुआत करने का एक मेन कारण था कि महाराजा अग्रसेन कॉलेज में, जो कि देश के हर कोने से बच्चे आते हैं सीयूटी का एग्ज़ाम देने के बाद, तो उनको रहने की खाने की बहुत बड़ी समस्या थी। तो फिर उसी समस्या को दूर करते हुए मैंने इस हॉस्टल की शुरुआत की। सन 2011 से 14 बैच का मैं भी महाराजा अग्रसेन कॉलेज का मैं स्टूडेंट रहा हूँ। एक स्टूडेंट होने के नाते एक स्टूडेंट की मैंने समस्या समझी और मैंने ये प्रोजेक्ट शुरुआत किया। हमको 1 साल हो गई है, लगातार सफल तरीके से हम इस प्रोजेक्ट को चला रहे हैं। ठीक है, और आज मेरे पास 10 राज्यों से बच्चे हैं और जिसमें जम्मू, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, हर जगह के बच्चे हैं, जिसमें कंपटीशन की तैयारी करने वाले प्लस महाराजा अग्रसेन कॉलेज से जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो बच्चे हैं। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों के रिव्यू जानते हैं कि बच्चे कितना खुश हैं। जो उनको मैंने अगस्त या सितंबर के महीने में जो वायदा किया था बच्चों के साथ में कि मैं अच्छा खाना, अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छी सुविधा दूंगा, मैं दे पाया या नहीं। रुद्र, हाँ रुद्र, क्या कर रहे हैं आप अभी? पढ़ाई। रुद्र, जब आप अगस्त में इधर आए थे सीयूटी का एग्जाम देने का महाराजा अग्रसेन कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए, जी। तो आपको पीजी देखने में क्या क्या दिक्कतें हुई और इस पीजी के बारे में आपको कैसे पता चला? जब हम कॉलेज शुरुआत में एडमिशन के बाद आए तो हमने एक दो पीजी खोजा, लेकिन फिर जो कॉलेज वाले गार्ड के भैया उनके थ्रू पता चला इस पीजी के बारे में। तो सीधे सबसे पहले पीजी देखने हम यहीं आए। फिर पिताजी ने जो भी चार चीज़ें देखी और यहीं पे शिफ्ट करने के लिए बोला, और उनकी व्यवस्थाएं भी ठीक ठाक हमें लगी, तो अफोर्डेबल प्राइस पे। वो सही जो है। आपको व्यवस्था बताई गई थी शुरुआत में कि आपको यहाँ अच्छा खाना मिलेगा, अच्छे साफ सफाई होगी, पढ़ाई का एक माहौल होगा, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कुछ ऐसा बताएंगे कि 6 महीने में कोई विशेष दिक्कत हुई हो, इंटरनेट को लेकर, खाने को लेकर, साफ सफाई को लेकर नहीं, कुछ यहाँ नहीं, तक ऐसी कोई समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा है। खाना भी बढ़िया मिल रहा है। सुबह के नाश्ते में और शाम के नाश्ते में भी थोड़ा अच्छा ठीक ठाक मिलता है, और भोजन भी, और रात को भी भोजन बढ़िया मिलता है। तो जो सन 2025 में जो सीयूटी का बैच आ रहा है महाराजा अग्रसेन कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, तो उन स्टूडेंट को क्या बताना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे इस पीजी के बारे में? वही संदेश देना चाहेंगे जो पीजी की वास्तविकता है, उसी को बताना चाहेंगे। 2025 में जो भी छात्र आएंगे वो भी कॉलेज के हमारे थ्रू ही पीजी पे। ठीक है, मैं बताना चाहता हूँ कि रुद्र प्रताप के साथ में एक राजस्थान कोटा से हैं। ठीक है, अजेंद्र, ये भी अक्टूबर में यहाँ ज्वाइन किया था इन्होंने। ठीक है, ये भी दूसरे पीजी देखे थे, वहाँ रह रहे थे और उसके बाद फिर यहाँ स्वामी विवेकानंद पीजी में शिफ्ट हुए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजेंद्र सिंह चंद्रावत है। जैसा कि भैया ने बताया, मैं राजस्थान कोटा से हूं और मैं यहां पे महाराजा अग्रसेन कॉलेज में बीसीए कर रहा हूं। 2-3 पीजी में ट्राई करने के बाद हमें ये सबसे बेस्ट पीजी मिला। यहां पे रहना, खाना पीना सब सबसे बेस्ट मिला हमें, और ये सबसे पास में है कॉलेज के, तो इसलिए हमें आने जाने में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। और बाकी जो आने वाले हैं सीयूटी के माध्यम से महाराजा अग्रसेन कॉलेज में जो स्टूडेंट्स हैं, उनको यही कहना चाहूँगा कि ये पीजी सबसे बेस्ट है। यहाँ आके एक बार वो अपना देख के जाएं कि क्या व्यवस्थाएं हैं। ये ऋषभ,
और ये पीछे 2 साल से मेरे यहाँ पीजी में रह रहे हैं। इससे पहले ये दूसरा मेरी ब्रांच थी उसमें रह रहे हैं, और ऋषभ इस साल भी अगस्त से इस स्वामी विवेकानंद पीजी में रह रहे हैं। तो ऋषभ, थोड़ा स्वामी विवेकानंद पीजी के बारे में बताइए, और आप कहाँ से हैं, थोड़ा सा क्या कोर्स कर रहे हैं, ये थोड़ा सा बताइए। मैं बिहार से हूँ। मेरा नाम ऋषभ है और मैं बीए प्रोग्राम कंप्यूटर साइंस प्लस हिस्ट्री कर रहा हूँ यहाँ पे महाराजा अग्रसेन कॉलेज में। और मैं नरेश भैया के पास पिछले 2 साल से रह रहा हूँ और मुझे यहाँ का फैसिलिटीज़ बहुत अच्छा लगा। खाना भी अच्छा है और हमें जिस चीज़ की भी प्रॉब्लम हुई नरेश भैया ने जल्द से जल्द सॉल्व किया है। और बेसिक फैसिलिटीज़ जो कि भी मतलब कॉलेज के बच्चों को चाहिए वो बहुत अच्छा है। यहाँ पे लाइब्रेरीज़ का फैसिलिटी है और भी बहुत अच्छा चीज़ है। मतलब जैसे भी कुछ प्रॉब्लम होता है नरेश भैया जल्द से जल्द सॉल्व कर देते हैं। थैंक यू। ये हर्षवर्धन सेन, और ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। तो अब इससे 2 महीने पीछे ये आए हुए हैं अपने एसओएल के एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, अभी दोबारा फिर इनका एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो ये दोबारा फिर हॉस्टल आए हुए हैं हमारी सुविधाओं को देखते हुए। तो हर्षवर्धन, थोड़ा हॉस्टल के बारे में बताइए कि आपको ये हॉस्टल कैसा लगता है। आपने क्या उम्मीद की थी कि दिल्ली में आप आ रहे हैं, तो जो आपने सात्विक भोजन की बात हुई, यहाँ की साफ़ सफाई की बात हुई, तो थोड़ा सा उसके बारे में आप brief कीजिए। अच्छा अच्छा। वैसे क्या है कि मतलब जैसे ये मेरा 6th सेमेस्टर चल रहा है और इसके पहले जब मैं 5th सेमेस्टर के अंदर यहाँ पे इस पीजी के अंदर आया था, उसके पहले ही मतलब एक बार 4 बार मैं आ चुका था दिल्ली के अंदर। तो उसमें अलग अलग पीजी ली थी अलग अलग जगह पर जैसे मतलब ये वो पीजी थी, पहली पीजी थी जिसके अंदर दोबारा आया हूँ इस 6th सेमेस्टर के अंदर। तो मेन वजह इसकी ये थी, जैसे मतलब सब पहले होता था जैसे मतलब भोजन का था कि हम जैसे वैष्णव में आते हैं हम, तो हम क्या लहसुन प्याज का नहीं खाते हैं। तो जैसे इसके पहले मतलब जो पीजी में बात करी थी तो उनके अंदर क्या होता है, जैसे मतलब एक वो बोझ समझते थे इस चीज़ को वो। और वो मतलब जैसे रोटी दे देते थे और उसके बाद फिर सब्जी का कुछ ठिकाना नहीं पड़ता था। कभी आलू उबाल देते थे, कभी कुछ टमाटर दे देते थे, कुछ दे देते थे कि इससे खा लो, एडजस्ट करना पड़ता था बहुत बारा। और उसके बाद फिर जब मैं फिर यहाँ पे आया था नरेश भैया के पास, तो उनने मतलब पूरा अरेंजमेंट करा जैसा उनको मतलब नॉर्मल बच्चों के साथ जो सबने खाना मिलता था वही सेम टू सेम मेरे लिए बनाते थे ये। मतलब भले ही थोड़ा वेस्ट चल जाए पर उसका उतना ही सब वैसा का वैसे ही मेरे लिए बनता था बिना लहसुन प्याज के अलग से। और उसमें मतलब जो यहाँ पे जो वर्कर हैं, जैसे मतलब जो खाना बनाने वाले हैं, जो साफ सफाई करने वाले, वो भी काम चोरी नहीं करते हैं कि यार मतलब बोझ समझते कुछ काम को कि मैं वो करना पड़ेगा। वो अच्छे हर्ष से करते हैं कि चलो किसी का सहयोग हो रहा है इस भाव से। तो सहयोग भाव और सेवा भाव और जो प्रेम इन सब का रहता है वो सब इसकी ओर मेरे को आकर्षित करता है कि वाह यार जरूर बार जाना चाहिए इस जगह पे। और उसके बाद फिर यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ के ओनर हैं तो इनका स्वभाव है कि मतलब बिल्कुल कि भाइयों की तरह ट्रीट कर सब सब बच्चों को ये। तो एक मतलब स्ट्रिक्ट तो कुछ लगती ना, लगता है कि हाँ चलो ठीक है अपने वाले ही हैं, तो कुछ मतलब फर्क पड़ता नहीं है कुछ कि यार अपन मतलब अपने कि अपने को कुछ ऐसा अटपटा सा लग रहा है बाहर जाके, बिल्कुल घर से ज़्यादा अच्छा फील होता है मेरे को तो यहाँ पर इन सब दोस्तों के द्वारा और उसके बाद फिर आपके द्वारा। घर से दूर अपना घर जैसा फील होता है कि हाँ, हम घर से दूर हैं लेकिन जी यहाँ जी। हम सेफ हैं दिल्ली में। और जो दिल्ली के बारे में जैसे बताया जाता है, तो वैसा है नहीं यहाँ कुछ। हाँ, जैसे पिछली बार 4 बार से मैं रहा था तब तो मतलब जैसे मैं मतलब कहीं रोते रहता था बाद में जाके अंदर, क्योंकि अकेला रहता था और उसके बाद कुछ मिलता नहीं था बोलने के लिए, सब गुमसुम रहते थे। तो उसके बाद में घर की बहुत याद आती थी। पर उसके बाद तो अब जैसे मतलब जैसे कि 15 दिन में एग्जाम खत्म हो जाती है, उसके बाद में 1 महीने रुक जाता हूँ 15 दिन एक्स्ट्रा, कि माहौल के कारण कि मजे आते हैं यहाँ पे मतलब रहने में। इसलिए माहौल तो बहुत सही है यहाँ का, घर से भी अच्छा लगता है मेरे को। घर पर तो मैं अकेला लड़का हूँ, बाकी यहाँ पे तो दोस्त रहते हैं सब रहते हैं तो अच्छा लगता है। जी। ये शिवम शर्मा राजस्थान से हैं, और जब इनका यहाँ एडमिशन हुआ था तो ये कहीं दूसरी जगह रह रहे थे। ठीक है, तो अभी ये स्वामी विवेकानंद पीजी में है। शिवम शर्मा, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, इससे पहले आप कहाँ रह रहे थे, और आप यहाँ कब शिफ्ट हुए, और वहाँ से शिफ्ट होने का कारण क्या था। मैं सितंबर 15 में आ गया था यहाँ पे। मेरा फर्स्ट ईयर चल रहा है अभी। और मैं पहले सेक्टर 15 पीजी में रह रहा था, तो वहाँ पे बेसिकली पीजी का ये सिस्टम था कि वो 3 टाइम खाना देते थे। और खाने में भी उनकी कोई ऐसे नहीं थी कि एक टाइम पे उनको मिल ही जाएगा खाना, एक पर्टिकुलर टाइम नहीं था उनका। कभी अगर शाम रात को 8 बजे का नाम ले रखा है तो 10 तक बज जाते थे, तो हम वहाँ पे ऐसे खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी। और ना ही ऐसी व्यवस्था थी कि जिसमें वो बेसिकली पीजी के नाम पे ऐसे ही था। फिर उसके बाद में मैंने मेरे सीनियर से पूछ के, फिर मेरे को पहले पता नहीं था, वरना मैं पहले यहाँ पे आना चाहता था। बट मेरे को ऐसा कुछ पता नहीं था कि ऐसे ऐसे पीजी भी है। तो मेरे को पता चला, फिर मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ। मेरे को यहाँ पे 4 महीने हो गए। 4 महीने में मैंने जितना नोटिस किया है, मैंने देखा है कि यहाँ पे जो एक टाइमिंग है, पर्टिकुलर टाइमिंग है, वो एकदम फिक्स्ड है। अगर खाना 8 बजे लगेगा तो 8 से 10-15 मिनट पहले ही हो जाता है। कभी भी 8 से कभी 8:30 या 8:15 नहीं होता है। और खाने की क्वालिटी मतलब कि जैसे पहले वहाँ पे देते थे, वो दाल में भी एकदम पानी और ये सब था। यहाँ पे दाल सब्जी रोटी सब कुछ एकदम बढ़िया मिलता है। और अगर और पीजीओ से कंपेयर करें तो यहाँ पे और पीजी में तीन तीन टाइम खाना देते हैं।
और वो अगर सेम प्राइस में जैसे 10,000 में वहाँ पे 3 टाइम खाना देंगे, तो यहाँ पे वही 10,000 में यहाँ पे 4 टाइम खाना मिलता है। और 4 टाइम में भी हमारे को अलग अलग क्वांटिटी का डेली पे, ऐसे नहीं है कि अगर आज ये दे दिया तो कल भी वही रिपीट होगा, रिपीटेशन नहीं चलती है, डेली ये डेली अलग अलग चीज़ें चलती रहती हैं। और वॉशिंग मशीन वगैरह सारी अवेलिटीज़ हैं। और उसके बाद में उसके साथ साथ में जैसे भी अगर रेंट की देखा जाए तो रेंट एक ऐसे नहीं है कि कुछ ज़्यादा है, क्योंकि जिस हिसाब की सर्विसेज है यहाँ पे उस हिसाब से रेंट एकदम ऐसे है कि वर्थ इट है। वो ऐसे नहीं है कि हमारे को ऐसे दिल दुखा के देना पड़ता है, हमेशा हमारे को ऐसे रहता है कि हाँ अगर कोई बच्चा रेंट ऊपर नीचे भी हो जाता है उसके लिए भी कभी ऐसे नहीं है कि कोई प्रेशराइज वाली सिचुएशन नहीं होती है। ऐसे हो जाता है कि कोई बात नहीं वाली चीज़ है। और अगर बाकी पीजीओ में देखें तो वो एक ऐसे फैमिली वाला बॉन्ड भी नहीं है, और इतनी दूर से आके हम रहते हैं तो वही चीज़ें हमारे को मैटर करती है कि एक फैमिली की तरह हमारे को ट्रीट करें। और पीजी में ऐसे है कि हाँ पीजी की तरह ट्रीट करते हैं कि स्ट्रिक्टनेस यहाँ पे भी है, पर वो ऐसे नहीं है कि बाउंड कर देती है, एक प्रेशराइज वाली सिचुएशन क्रिएट नहीं होती है। तो पीजी वाकई में अच्छा है। और पीजियों से मतलब क्या, मतलब कि ये ऐसे नहीं है कि किसी को कंपेयर करते हैं, खुद की अपना 100% दे रहे हैं, और यही चीज़ मैटर करती है इन द एंड। पीजी के अंदर प्रॉपर तरीके से साफ सफाई की व्यवस्था की गई है, जिसमें दो भाई हैं, सनी भाई और शुक्ला जी। ये पर डे आते हैं, पूरा देखते हैं साफ सफाई का। तो सनी भाई थोड़ा हॉस्टल की साफ सफाई के बारे में बताइए, आप किस तरीके से साफ सफाई का मैनेज कर रहे हैं। साफ सफाई अच्छी तरीके से करते हैं, क्लीन विलीन, ग्रिल पिरिल एकदम, टॉयलेट की क्लीनिंग अच्छे से, गैली वैली में पोछा, रूम वूम पोछा। हाँ। तो पूरी बच्चे को कोई अपने हाथ से साफ सफाई करने की जरूरत नहीं 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 है, टोटल रूम के अंदर टॉयलेट, सब गैलरी, सबके लिए, सब कुछ साफ ही सब के लिए। ये कुशल हैं जम्मू से, और कुशल पिछले 2 साल से हमारे साथ पीजी में रेगुलर रह रहे हैं। पहले ये ब्रांच कहीं दूसरी जगह थी, तो स्वामी विवेकानंद में ये पिछले साल से हैं। कुशल, आप कहाँ के रहने वाले हो, क्या कोर्स कर रहे हो? दूसरा, 2 साल आपको इधर रहते हुए हो गए, तो थोड़ा सा पीजी के बारे में कुछ बताइए कि जो आपको बोला गया था यहाँ रहते टाइम कि आपको प्रॉपर सभी सुख सुविधाएं मिलेंगी, तो क्या बताना चाहते हैं इस पीजी के बारे में थोड़ा सा? पहले तो कि मैं जम्मू की मेन सिटी से रहने वाला हूँ, बड़ी ब्राह्मणा। और मैं यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स कोर्स कर रहा हूँ महाराजा अग्रसेन कॉलेज में। और भैया ने जिस तरह पीजी के बारे में प्रॉमिस करा था कि जैसा पीजी होगा, जैसा उनके प्रोस्पेक्टस में दिखाया था, एग्जैक्ट वैसा ही था। इनफैक्ट उसकी जो हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी उससे बढ़ के ही था। जितना भी ऐसे हो सका मैंने उससे बढ़ के ही प्रोवाइड करा। और काफ़ी सेफ़ पीजी है, और एकदम मतलब कि कॉलेज के पास वाले एरिया में सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है इसी पीजी के लिए करना, स्वामी विवेकानंद निवास। तो कुशल, कितनी दूरी है यहाँ से पीजी पीजी से आपके कॉलेज की? 200 मीटर। हम आपको दिखाना चाहते हैं कुशल के रूम से ही, कि कुशल के रूम से महाराजा अग्रसेन सामने दिखाई दे रहा है। महाराजा अग्रसेन कॉलेज की ये बिल्डिंग है, ठीक है। और यहाँ से मात्र 3 से 4 मिनट लगते हैं पैदल। 450 से 400 450 मीटर की दूरी पर ये पीजी है। धन्यवाद भैया का, जो हमें इतना अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे इस पीजी में। तो बहुत बहुत शुक्रिया भैया, यहाँ पर बहुत अच्छा क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करते हुए। तो जो सीयूटी के द्वारा जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सीयूटी पे जो इस कॉलेज पे टारगेट कर रहे हैं, ये जो पीजी है ये सबसे नियरेस्ट रहने वाली है। सर्विस के मामले में बहुत ज़्यादा सामने है, 1 मिनट के अंदर ही आप अपना कॉलेज भी पहुँच जाएंगे। सिक्योरिटी भी यहाँ पर आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा यहाँ पर पीजी में। और ऑटो सब बढ़िया ही है यहाँ पर। फिर ये तीनों भाई छत्तीसगढ़ से हैं और यूपीएससी की तैयारी करने आए हुए हैं। दृष्टि सेक्टर 15 जो अभी शिफ्ट हुई है दृष्टि, तो उसमें इनका एडमिशन हुआ, तो फरवरी से ये हमारे यहाँ रह रहे हैं। सागर सोनवानी, उमेश, हेमंत और ध्रुव, उमेश, ठीक है। तो सागर, जैसे आपको बताया गया था पीजी के बारे में, ठीक है, कि यहाँ प्रॉपर लाइट की व्यवस्था है, इंटरनेट की सुविधा है, पानी की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, तो बताएंगे कि जो हमने बताया क्या उतना ही दे रहे हैं कि उसमें कुछ कटौती हुई है? बढ़िया है। मतलब सबसे पहले बात तो हमारे रूम मालिक जी बहुत हमारे भाई जैसे हैं। सभी अच्छी तरह से बात सुनते भी हैं और सलाह भी देते हैं। और खाना वगैरह सब सही है, 4 टाइम मिलता है, और नाश्ता भी ठीक रहता है, इवनिंग स्नैक्स भी है, लंच भी है, डिनर भी है, और लाइटिंग भी पर्याप्त है, और स्टडी टेबल भी है, बेड भी दिए हैं, मस्त बढ़िया है। रूम फैसिलिटिंग अच्छा है अभी। और क्या बोलते हैं, साफ़ सफाई वाले भी आते हैं, पर्याप्त है, हमें मतलब अच्छा लग रहा है। जो आपको बताया गया था कि आपकी दृष्टि से आने जाने में
केवल 20 रुपए का आपका किराया लगेगा एक साइड से, लेकिन हाँ। आप वो नज़दीक के जो पीजी हैं उससे आप अच्छा यहाँ रह सकते हो, अच्छे इन्वायरमेंट मिल सकता है, तो वो उसके बारे में क्या आपकी राय है? अभी तो हम पहली बार दिल्ली आए हैं, तो पहली रूम है ये, ठीक है, जैसे लग रहा है अच्छा है करके। और हाँ, वहाँ एक्सप्लोर किए थे शुरू शुरू में, तो वहाँ मतलब पूछे थे तो बोलते लंच नहीं मिलेगा बोलते हैं, ब्रेकफास्ट फिर डिनर बोलते हैं ऐसा करके। और रूम भी बहुत अच्छे नहीं थे ऐसा करके, छोटा छोटा दे दिया था ऐसा करके। फिर ऐसे भैया आए मिले थे वहाँ, तो यहाँ इसके बारे में पता चला, तो फिर क्या है तो इसमें आ गए, फिर ज़्यादा टाइम भी नहीं था उससे। ये जो पनीर है बहुत क्वालिटेटिव है, उसके अच्छी तरह से बना हुआ है। इसमें पनीर भर भर कर है और मटर भी है। और दूसरा जो है यहाँ पे देखिए जो खीर है, इसमें किशमिश भी डाला है, नारियल डाला है, और जो इंग्रेडिएंट्स है वो सारे इसमें डाला हुआ है। खीर बहुत आपको सबको अच्छा लगेगा, मैं आशा कर रहा हूँ। दूसरा चीज है यहाँ पे चावल भी है। ये जो है चावल 80 रुपया पर केजी है, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं चावल कैसे है। और जो फोर्थ जो है ये तो रोटी है। रोटी तो आप लोग का जो है यहाँ का जो है खाने का बहुत अच्छा लगता है आप लोग को, तो ये थैंक यू। साथ ही स्वामी विवेकानंद पीजी की लाइब्रेरी है, जो कि महाराजा अग्रसेन कॉलेज से मात्र 5 मिनट की दूरी पर स्थित है, तंदुकरा गांव में है। ये लाइब्रेरी महाराजा अग्रसेन कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं, जो फर्स्ट ईयर मेरा ज्वाइन करते हैं स्वामी विवेकानंद, तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट सुविधाएं प्रोवाइड कराती है। और इसमें डबल कुशन चेयर लगी हुई हैं। डबल कुशन चेयर बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। यहाँ बच्चा बैठकर आराम से 6-7 घंटे कंटिन्यू स्टडी कर सकता है। RO वाटर की सुविधा उपलब्ध है, वाईफाई है, तो कोई यहाँ बफरिंग नहीं होती। वाईफाई को लेकर आप अपने लैपटॉप से लेकर यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं।